खुदा मालूम के एक बनो सोणी यूं सुती पई उठी और एक तत्ता एक थोड़ा को सिंधी ज़ुबान में क्या कहते होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत के वज़ीर आला इस वक्त बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से पूरे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने अमेरिका से बैक वक्त ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक्स में एमएस की डिग्री हासिल की हुई है, बल्कि इंजीनियरिंग में भी उन्होंने एमएस की डिग्री हासिल की हुई है। गज़ब खुदा का, अगर ये काम किसी अनपढ़ या जाहिल या किसी उस्मान बुज़दार टाइप या किसी महमूद खान टाइप या चले किसी मरियम नवाज टाइप या किसी सरफराज बुगटी टाइप वज़ीर आला ने किया होता तो बात समझ में भी आती थी। लेकिन अब नहायत काबिल, नहायत पढ़े लिखे और नवाज शरीफ की तरह 3 बार के वज़ीर आला, मतलब ठीक है वज़ीर आज़म ना सही, लेकिन बहरहाल 3 बार के वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे क्वालिफाइड वज़ीर आला जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब ने केंजर झील पर, जो कि कराची को पानी, मीठा पानी फराहम करने वाला सबसे बड़ा मंसूबा तो है ही, मगर खाल खाल मंसूबों में से एक भी है। ये उसका एक तुर्रा इम्तियाज़ है। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद को, निस्फ से ज़ायद कराची को पीने का पानी सहूलत के साथ नलका खोल के अपने घर में नहीं मिलता। उनको बड़ी जान जोखम के में डालकर पीने का पानी हासिल करना पड़ता है। बल्कि पीने का पानी क्या, उन्हें तो बेचारों को सादा पानी शहर की एक बड़ी आबादी को नहीं मिलता। मगर अब केंजर झील जो पीने का मीठा पानी फराहम करने का एक बड़ा मंसूबा और मदूदे चंद मंसूबों में से एक है, जो कि ज़ाहिर है शहर की ज़रूरियात के लिए पहले ही नाकाफ़ी हैं, और ऊपर से अब ये जो एक मंसूबा बड़ा बचा है शहर कराची के लोगों के लिए, उसके साथ भी सैयद मुराद अली शाह की हुकूमत अजीबो गरीब किस्म का सितम ढा रही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कि आप सोलर पैनल्स से बिजली फराहम करना चाहते हैं अपने शहर के लोगों को, लेकिन उसके लिए केंजर झील ही आपको क्यों मिली थी? आपने अपनी सन्नाई, अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाना था कि देखें जी, ये हमने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया है, ये पाकिस्तान का पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। इससे आपकी टोपी में चंद फुंदने और ऐड हो जाते, आपको सुरखाब का पर लग जाता, आप इश्तिहारात टेलीविजन पर चला सकेंगे कि सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत में पेश पेश, देखें जी हमने ग्रीन लाइन चला दी और हमने थरकोल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का हमारे पास है, हम चला रहे हैं। और अब एक और एजाज़ हमें हासिल हो गया है कि हमने केंजर झील पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा दिया है। आप कराची इतना बड़ा शहर है, आप कहीं मज़ार कायद पे सोलर पैनल्स लगा देते, किसी और पार्क में लगा देते, किसी सरकारी इमारत की छत पर लगा देते। 500 मेगावाट का सारा मंसूबा है, 78 अरब लागत आपने लगाई है, क्योंकि ज़ाहिर है झील में बोर करके आपने 18 जगह पर नूरी जाम तमाची के मज़ार से लेकर, तो अब आप 18 जगह पर उसके लिए आप बोरिंग का काम करवा चुके हैं। अब जाहिर है एक तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई ना, यही आपने खुश्क मैदान में किसी जगह पर ये प्रोजेक्ट लगाया होता, शहर में इतने बड़े बड़े मैदान हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारत हैं, किसी भी जगह पर आपने ये प्रोजेक्ट लगाया होता तो शायद इसकी कॉस्ट भी इतनी ना होती। लेकिन आपने अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाना था, मगर आप भूल गए कि आपके पास इकोनॉमिक्स की में मास्टर्स की एमएस की डिग्री भी है, और आप ये भी भूल गए कि इस सूबे के वज़ीर ख़जाना भी आप ही हुआ करते हैं। तो वज़ीर ख़जाना साहब ने सोचा कि शाह खर्ची की जाए खूबसूरत प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, इश्तिहारात में खूबसूरत नज़र आने के लिए। नून लीग के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जिस तरह मेट्रोज़ और ऑरेंज लाइन ट्रेन वो बनाकर दिखाती है, इश्तिहारात बड़े बड़े चला करके देखें हमने बेशक जहाज़ी साइज़ के मंसूबे लगाए हैं, और इनकी कॉस्ट जितनी भी थी गोली मारे, इससे चाहे हज़ारों स्कूल बन जाते एक मेट्रो और एक ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट के पैसों से, वो जाए भाड़ में। स्कूलों की तो वैसे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने तो जाहिल रहना है, उसूली फ़ैसला किया हुआ। खैर, तो मुराद अली शाह साहब जो इंजीनियरिंग की सन्नाई तो अपनी दिखा रहे हैं, मगर वो ये भूल गए कि उनके पास इकनॉमिक्स की डिग्री भी है। उन्होंने अब केंजर झील पर जो प्रोजेक्ट वो नस्ब करने जा रहे हैं, जिसके लिए बोरिंग का काम वो मुकम्मल कर चुके हैं, हो सकता है साल 6 महीने में, 2 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। उसके बाद क्या होगा, आबी माहिरीन और माहीगीर दोनों दुहाई दे रहे हैं, सैयद मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो की जान को कोस रहे हैं कि जब आपका ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एक तो माहीगीरों का रोज़गार ख़तरे में पड़ जाएगा, और दूसरा जो यहाँ पर परिंदे आते हैं सर्द इलाकों से, रूस से मौसम सरमा में हिजरत करके इतना तवील सफ़र करके केंजर झील को वो खूबसूरत बनाते हैं,
वो परिंदे भी अब यहाँ नहीं आया करेंगे। अगर आएंगे तो जहरीला केमिकल जो निकलेगा इस सोलर प्रोजेक्ट की तनसीब के बाद यहाँ से मुस्तकिल और झील के पानी को आलूदा करेगा। उसके बाद शहर के लोगों को आप ये पानी सप्लाई करेंगे, उनका क्या होगा? फिर आप इसको साफ़ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट गालबन कोई लगाएंगे, उस पर भी कॉस्ट आएगी। सुबहान अल्लाह, शाही ख़जाना है ना आपके पास, लुटाते रहें, अशरफियों का ढेर है आपके पास। फिर वो तो चलें, आबादी को फ़र्ज़ करें आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर पानी साफ़ करके दे दें, ठीक है। उसके बाद जो मछलियाँ होंगी वो जहरीला पानी पिएंगी, मरेंगी, और माहीगीरों का रोज़गार मुतासिर होगा। जो मेहमान परिंदे यहाँ आएंगे वो भी जहरीला पानी पिएंगे, मरेंगे। इर्द गिर्द का माहौल आलूदा। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आबी माहौल, आपने पहले ही समुंदर और साहिल का हाल देख लें। इतना बड़ा साहिल है, इतना बड़ा समुंदर है, और उसको आलूदगी से आपने भरा हुआ है। दुनिया का कोई साहिल इतना गंदा नहीं है जितना हमारा साहिल गंदा है, लेकिन आपने कभी शर्म महसूस नहीं की। अब इस पे तो रही है कि जो केंजर झील बची थी उसको भी आपने आलूदा करने का मंसूबा लगा लिया है। कुजाइए कि आप यही प्रोजेक्ट कहीं और लगा लेते, लेकिन नहीं, आपने चूंकि इश्तिहारात में नून लीग का मुकाबला करना है, इसलिए आप केंजर झील के पानी को आलूदा करने का और माहीगीरों के रोज़गार को बर्बाद करने का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। शुक्रिया बिलावल भुट्टो साहब।